हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने लूफी और काटाकुरी की बैटल देखी थी, जहां पर फ्लाम्पे ने बैटल का पूरा फायदा उठाया और लूफी की एक टांग को टारगेट कर दिया है, जिस वजह से लूफी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो बैजी लोग थे, इन्होंने भी काफी बड़ी मुसीबत अपने सर पर ले ली है। उन्होंने बिग मॉम, बाबा रॉयस और पैरो इन तीन बड़े कैरेक्टर से पंगा ले लिया है। और अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से। लूफी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। इसके बाद फ्लाम्पे लूफी को देखती है कि वो बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके ऊपर हंस रही होती है। काटाकुरी को फ्लाम्पे की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो अपना वेपन उठाता है और वो फ्लाम्पे की तरफ बढ़ रहा होता है। जब फ्लाम्पे देखती है कि काटाकुरी बड़े भैया यानी कि मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपने मन में ख्याल बनाती है कि बड़े भैया मेरे पास आएंगे और वो मुझसे बोलेंगे कि वाओ, तुमने मेरी मदद करी थी, और वो मुझे गले लगा लेंगे। तो वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। काटाकुरी फ्लाम्पे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो समझ जाता है कि जो फ्लाम्पे है वो एक टेक्निक का यूज करती है जिसका नाम है साइलेंट ब्लो गन, और उसी से उसने लूफी को टारगेट किया है, जिस वजह से लूफी खड़ा नहीं हो पा रहा है। फ्लाम्पे ने लूफी का ध्यान एकदम से भंग कर दिया था, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान लगा रहा था। और काटाकुरी को अब इस चीज का भी एहसास होता है कि बीच बीच में उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद काटाकुरी ने अपने वेपन का यूज किया और लूफी के पेट में छेद कर दिया। जिसके बाद वो फ्लाम्पे से बोलता है कि तुम बोल दो कि तुमने ये नहीं किया है। फ्लाम्पे बोलती है कि बड़े भैया ये मैंने किया है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि बड़े भैया मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन काटाकुरी अपना वेपन उठाता है और अपने पेट में छेद कर लेता है। दोस्तों, इसे बोलते हैं वॉरियर। फ्लाम्पे बोलती है तुमने ये क्या किया। काटाकुरी, जिसने अपना आधा मुंह मफलर से छुपा रखा होता है, अब वो अपना मफलर उतार देता है और बोलता है कि जब दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो उनके बीच में नहीं आया जाता है। फ्लाम्पे काटाकुरी का ऐसा मुंह देखकर एकदम डर जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे बड़े भाई हर चीज में परफेक्ट थे, तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते हो। काटाकुरी बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर हंसना चाहती हो तो तुम हंस सकती हो। फ्लाम्पे अब उसके मुंह का मजाक उड़ाती है, बोलती है तुम्हारा मुंह एकदम भद्दा है और मुझे ये बोलने में शर्म आ रही है कि तुम मेरे सगे भाई हो। इसके बाद काटाकुरी वहां से जा रहा होता है लूफी की तरफ, क्योंकि अब उसे घंटा परवाह नहीं होती है कि मेरा मुंह कैसा दिख रहा है और लोग मेरे मुंह के बारे में क्या बोलेंगे। तो यहां पर फ्लाम्पे अपने चेलों से बोलती है कि जाओ इसकी फोटो खींच लो, हम सबको दिखाएंगे कि इसका चेहरा कैसा दिखता है। तो लोग उसकी फोटो खींच रहे होते हैं, उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन काटाकुरी को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अब उसे लूफी जैसा एक बेहतरीन ओपोनेंट मिला होता है। तो जब काटाकुरी लूफी के पास पहुंचता है तो वो लूफी से बोलता है कि ये लोग हल्ला मचा रहे हैं ना। लूफी बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा सा हल्ला तो मचा रहे हैं। तो अब काटाकुरी और लूफी एक साथ अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करते हैं और फ्लाम्पे और उसके चेले बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है, जो अपने साथियों से बोलता है कि साथियों, पास में एक आइलैंड है, हमें यहीं पर चलना चाहिए और मम्मा को केक खिला देना चाहिए। लेकिन अब मैदान में आती है चिफॉन, जो बोलती है कि हम लोग इस आइलैंड पर नहीं जाएंगे, हम लोग फ्लफी आइलैंड पर जाएंगे। बैजी बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर हम लोग इस आइलैंड पर नहीं जाते हैं तो मम्मा हमें मार देगी। जरा अपनी मम्मा की तरफ ध्यान से देखो, वो पहले से और ज्यादा भूखी हो गई है। चिफॉन बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जाओ या ना जाओ, मैं फ्लफी आइलैंड पर ही जाऊंगी। अब वो बैजी को बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर हम लोग इस पास के आइलैंड पर जाते हैं और मम्मा को केक खिलाते हैं, उसके बाद अगर मम्मा होश में आ गई तो जरा लूफी की शिप को ध्यान से देखो, उनके पास इतना समय भी नहीं मिलेगा उन्हें कि वो लोग यहां से निकल सके। लेकिन अगर हम लोग फ्लफी आइलैंड पर जाते हैं और वहां पर मम्मा को केक खिलाते हैं, तो अगर उन्हें होश भी आता है तो फिर भी मुगिवारा की जो शिप है उसे उतना समय मिल जाएगा कि वो लोग यहां से निकल सकें। तो बैजी अब चिफॉन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि चिफॉन उससे बोलती है कि इसी तरीके से हम लोग लोला का कर्ज उतार सकते हैं। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है, जो कि एक उसने प्लान बनाया है और वो अब उस प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। वो शिप को छोड़कर पुडिंग के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हमें कैरेट दिखाई जाती है, जो कि अब ठीक हो चुकी है। तो चॉपर उससे बोलता है कि अभी जो तुमने अपनी फॉर्म दिखाई थी, तो कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते होंगे।
तो यहां पर कैरेट उसे बताती है कि डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर की जो शूलोंग फॉर्म है वो और ज्यादा भयानक है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद स्मूदी अचानक से सनी के ऊपर हमला कर देती है, यानी कि एक स्लैश मारती है, तो जिम्बे उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है स्मूदी जो कि अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करती है और वो सभी इंसानों के अंदर से उनका लिक्विड बाहर निकाल लेती है। जब वो उनका लिक्विड बाहर निकालती है तो वो धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है और वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद वो एक के बाद एक बहुत सारे स्लैशेस मारती है। तो यहां पर नामी जिम्बे को बताती है कि स्लैश कहां से आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है या फिर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो जिम्बे उसके बातों को सुनता है और वो शिप को आराम से बचा लेता है। इसके बाद हमें लूफी और काटाकुरी दिखाए जाते हैं, जहां पर काटाकुरी लूफी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बहन ने तुम्हें अपने निडल से टारगेट किया है। लूफी बोलता है कि पायरेट्स की बैटल में ईमानदारी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब काटाकुरी और लूफी एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जहां पर काटाकुरी लूफी से एक बात बोलता है कि मैंने अब तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया है, मुगिवारा तुम ताकतवर हो। लूफी बोलता है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस बैटल को मैं ही जीतूंगा। और अब काटाकुरी और लूफी अपना मुक्का टाइट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर काटाकुरी लूफी के मुंह पर एक मुक्का रख देता है और हमें ऐसा लगता है कि लूफी नीचे गिरने वाला है, लेकिन लूफी अपने एक पैर से बैलेंस बनाता है और वो भी काटाकुरी के मुंह पर एक मुक्का रख देता है। और इस तरीके से अब बैटल में मजा आना शुरू हो गया है। इन दोनों के मुक्के ताकतवर होते हैं, इन दोनों के मुक्के एक दूसरे को पड़ते हैं, कॉन्कर हाकी आपस में टकराती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पीछे फेंक देते हैं। लेकिन अंतर बस इतना है कि काटाकुरी पीछे खिसकता है, लूफी पीछे गुलाटी मारता हुआ जाता है। तो पावर डिफरेंस साफ देखने को मिलता है। इसके बाद ये दोनों ही अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करते हैं और काटाकुरी यहां पर लूफी से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पावर के कितने ही करीब में क्यों ना आ जाओ, लेकिन मेरा गोल साफ है, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। इसके बाद काटाकुरी लूफी के ऊपर पावर मोची से हमला कर देता है, लेकिन लूफी काटाकुरी के सारे मुक्कों से बच जाता है। इसके बाद जो लूफी होता है वो भी काटाकुरी के ऊपर मुक्कों की बौछार करता है, लेकिन काटाकुरी बच जाता है। इसके बाद इन दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं, लेकिन जो काटाकुरी है वो बहुत आराम से लूफी को ओवर पावर कर देता है। इसके बाद लूफी काटाकुरी के ऊपर हमला कर रहा होता है, तो काटाकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है, वो उसके सारे अटैक से बच जाता है और फिर उसके ऊपर एक मुक्का रख देता है। इसके बाद काटाकुरी अपनी टांग को मोटी करता है और वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी काटाकुरी के अटैक को रोकने के लिए एलिफेंट गन का यूज करता है, लेकिन काटाकुरी बहुत आराम से उसे ओवर पावर कर देता है। इसके बाद काटाकुरी चेस्टनट मोची नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो एक बड़ा सा डोनट बनाता है, डोनट में कांटे निकल रहे होते हैं और वो कांटे लूफी को टारगेट करते हैं। लूफी उन सारे कांटों से बच जाता है, जिसके बाद काटाकुरी लूफी से बोलता है इसका मतलब यह है कि तुमने और ज्यादा फ्यूचर में झांकना शुरू कर दिया है। इसके बाद लूफी काटाकुरी के ऊपर गोमू गोमू नो ग्रिजली मैग्नम से हमला कर देता है और काटाकुरी लूफी से बचने के लिए पावर मोची का यूज करता है। इन दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं और इनकी जो कॉन्कर हाकी होती है उसका भी साथ में क्लैश होता है। इसके बाद हमें लूफी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, यानी कि बैक स्टोरी शुरू होती है, जहां पर सिल्वर रेलिक लूफी की ऑब्जर्वेशन हाकी को ट्रेन कर रहा होता है। उसने हाथों में एक बल्ला ले रखा होता है, उसमें आर्मामेंट हाकी की कोटिंग कर रखी होती है और वो लूफी के ऊपर मार रहा होता है। कंडीशन ये है कि लूफी को 100 बार उसके अटैक से बचना होगा, तभी लूफी खाना खा सकता है, लेकिन लूफी बचने में नाकामयाब रहता है, जिस वजह से उसे भूखा ही सोना पड़ रहा होता है। तो वहां के जो जानवर होते हैं वो लूफी के पास आते हैं खाना लेकर, तो लूफी खाना खाने से मना कर देता है और वो उनसे बोलता है कि जाओ अपने दोस्तों को लेकर आओ ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूं। तो यहां पर जो जानवर होते हैं वो अपने दोस्तों को लेकर आते हैं और वो एक एक करके लूफी के ऊपर हमला करते हैं। लूफी उनके अटैक से बच रहा होता है और इस तरीके से लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी मैदान में एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल लायन आता है और वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसके सारे अटैक से बच जाता है। बदले में वो उसे मारता नहीं है। जब वो लायन को ध्यान से देखता है तो यहां पर जो लायन होता है उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है। लूफी उसे निकालता है और वो लायन को बचा लेता है। इसके बाद लूफी की ट्रेनिंग फिर दोबारा शुरू होती है और इस बार वो सिल्वर रेली के 100 बल्लों से बच जाता है और यहां पर अब लूफी को खाना खाने का मौका भी मिल जाता है।
इसके बाद हमें फिर दोबारा लूफी और काटाकुरी की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर काटाकुरी लूफी की मार लगा देता है और फिर दोबारा हमें लूफी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर लूफी खाना खा रहा होता है और सिल्वर रेलिंग उसे बता रहा होता है कि जो तुम्हारी कलर ऑब्जर्वेशन हाकी है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि तुम इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई एहसास नहीं है। लूफी बोलता है कि आप सही कह रहे हो। रेलिंग उसे बताता है कि अगर मैं जो सही सोच रहा हूं अगर वो वैसा ही है तो फ्यूचर में तुम अपने ओपोनेंट के जो मूव्स है उन्हें भी सेंस कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारा ऐसे लोगों से सामना होगा जो कि फ्यूचर में झांक सकते हैं और 2 साल की ट्रेनिंग से लूफी तुम उन्हें नहीं हरा सकते हो। खैर मुझे ये बताओ तुम उन्हें कैसे हराओगे? लूफी बोलता है ये तो मैटर करता है कि सामने कौन है, मेल है या फीमेल है। रेलिंग कहता है कि खैर छोड़ो, ट्रेनिंग का समय हो गया है। और अब हमें लूफी और काटाकुरी की फिर दोबारा बैटल दिखाई जाती है, जहां पर काटाकुरी लूफी के ऊपर गैटलिंग से हमला कर देता है और यहां पर लूफी काटाकुरी के सारे मुक्कों से बच जाता है, लेकिन काटाकुरी फिर उसके ऊपर एक पावर मोची का मुक्का रख देता है। अब यहां पर जो काटाकुरी होता है वो बर्निंग मोची नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहां पर उसका मुक्का एकदम रॉकेट की तरह जाता है और लूफी को पड़ता है, लेकिन लूफी हार मानने को तैयार नहीं होता है। वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता है और अब ये दोनों ही गैटलिंग का यूज करते हैं। इन दोनों के मुक्के टकराते हैं, कॉन्करर हाकी भी आपस में टकराती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबर भारी पड़ते हैं। लेकिन अब एक चीज बदलाव होता है कि काटाकुरी तो लूफी को मुक्के दे ही रहा होता है कि मुक्का लात जो भी पड़े वो लूफी को पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अब लूफी भी काटाकुरी में देना शुरू करता है और ये बैटल अब और ज्यादा मजेदार हो जाती है। इसके बाद हमें चोको आइलैंड दिखाया जाता है, जहां पर ओवन पहले अकेले था, लेकिन अब और भी बड़े बड़े नाम और भी भयानक भयानक बच्चे मैदान में आ जाते हैं। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अब पहले से और ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो एक गियर का नया पार्ट खोलता है, यानी कि गियर 4 का नया पार्ट खोलता है जिसका नाम होता है स्नेक मैन। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।